हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग भारत का बजट यूनियन बजट पढ़ेंगे 26-27 का। तो जानेंगे बजट क्या होता है। तो इससे पहले बीपीएससी एग्जाम 26 जुलाई का है, तो आज से लगभग 20 दिन बचा है। तो यह पढ़ लो, शायद इससे एक या दो नंबर आने का चांस तो रहता ही है, क्योंकि बजट से हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो आज देर ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम का बचत करना ही जीवन का बचत है। तो बजट क्या है? तो बजट जो होता है वो हर साल हमारे वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। अर्थात बजट क्यों पेश किया जाता है? बजट इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि सरकार जो टैक्सेस से पैसा लेती है, वो पैसा को कहाँ कहाँ खर्च करना है, इसे पूरा विवरण एक वर्ष के लिए हमारे जनता के सामने संसद में पेश करती है। चलिए, बजट का आखिर हाँ, तो युवाओं रोजगार और विकसित भारत के केंद्र रखकर तैयार बजट है। बजट की मेन स्ट्रक्चर क्या है? तो तीन मुख्य कर्तव्य है, प्रायोरिटीज है। देश तेज और सतत आर्थिक विकास, मतलब जीडीपी की तेज वृद्धि के साथ पर्यावरण का संरक्षण करना। तेज और सतत आर्थिक विकास, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, इंटरनेट जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या हो गया कि समाज के वंचित वर्गों के लोगों को अपने जो जो लोग जो वर्ग जो पिछड़ गए हैं, उन्हें जो वर्ग विकसित कर चुके हैं, उनके समांतर लाने के लिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ किया जाता है। तो विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। गरीब, किसान, महिला, SC ST, OBC, दिव्यांग एवं ग्रामीण सभी के लिए। अब पता है कि विकास के 6 स्तंभ है। डेवलपमेंट के 6 पिलर्स ऑफ ग्रोथ क्या क्या है ना कि विनिर्माण क्षेत्र, विरासत, हेरिटेज, MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा सुरक्षा। तो विनिर्माण किया है तो देश में विनिर्माण को बढ़ावा, उद्योगों को विस्तार, रोजगार और निर्यात में वृद्धि करना। भारत की संस्कृति, स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षण एवं पर्यटन विकास, मतलब जीडीपी का 6 पिलर्स है 2026-27 का। MSME को चैंपियन बनाना, सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर उन्हें रोजगार और विकास का चैंपियन बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, बंदरगाह और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमानों पर निवेश करना। एंड क्या है कि ऊर्जा सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। शहरी और आर्थिक क्षेत्रों का विकास, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक हब द्वारा शहरों को आर्थिक केंद्र बनाना। ठीक है। और 3 जो है ना आधारभूत आवश्यकताएं हैं, मतलब बेसिक। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मजबूत वित्तीय क्षेत्र, बैंक, बीमा, NBFC आदि को मजबूत करना, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को अच्छा बनाना, AI का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ावा देकर उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाना। 3 प्रमुख अनाउंसमेंट हुआ है, घोषणाएं हुआ है। क्या हुआ है? एक, ऑरेंज इकोनॉमी, नया वर्ड आया जुड़ा। शिक्षा एंड नवाचार, एजुकेशन एंड इनोवेशन, पर्यटन, टूरिज्म, कृषि में AI का उपयोग। थोड़ा नजर नहीं आ रहा है, अब देखते हैं। प्रमुख घोषणाएं क्या है? तो ऑरेंज इकोनॉमी, सोशल मीडिया जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्हें भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में शामिल करना से ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। गेमिंग, एनिमेशन, कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का प्रस्ताव। शिक्षा और इनोवेशन,
महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम को बढ़ावा। 4 नए टेलीस्कोप को स्थापना का प्रस्ताव। मतलब 3 घोषणाएं किया गया। क्या किया? तो ऑरेंज इकोनॉमी, शिक्षा और नवाचार एंड टूरिज्म में राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड की स्थापना, माउंटेन ट्रेल और टर्टल ट्रेल का विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन, कृषि में एआई का उपयोग, भारत विस्तार नामक बहुभाषीय एआई टूल लॉन्च किया जाएगा जो किसानों को उनकी भाषा में कृषि संबंधित सलाह देगा। मतलब ये देखो, एक क्वेश्चन आने का चांस रहेगा क्या है ना कि भारत जो है ना, जो मल्टी लैंग्वेज एआई टूल विकसित किया कर रहा है, जिससे कृषकों को कृषि से संबंधित सलाह देगा एंड किसान उससे सलाह लेकर अपनी उत्पादन क्षमता को अधिक बढ़ा पाएगा। अब देखो कि रुपये का वित्तीय विवरण, ये थोड़ा जान लो, अच्छा है। इससे प्रश्न आता है, पैसा कहाँ कहाँ से आता है भारत में, पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है, इनकम ऑफ सोर्स एंड एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा जानेंगे। सबसे ज्यादा पैसा जो आता है ना, वो टैक्स से आता है, रेवेन्यू से आता है। 64% टैक्सेस से पैसा आता है, गैर राजस्व 10%। अब पता है टैक्सेस मिस हो गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एंड जो आप लोग रोड पर चलते हैं वो टैक्स देते हैं। एंड उधार बोरो अधिकार, गैर कर राजस्व क्या है? नॉन टैक्सेस रेवेन्यू। ये पता है क्या है? जब सरकार के जब पैसा चालान से आता है एंड बहुत प्रकार के जो लाइसेंस वितरण करता है उससे जो पैसा आता है एंड तरह तरह के इन सब चीजों से जो सरकार का पैसा आता है, वो हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। उधार क्या हो गया? बोरोइंग, जो सरकार आरबीआई मार्केट से जो ऋण लेती है वह हो गया 24%। सबसे अधिक टैक्स रेवेन्यू 64%, फिर बोरोइंग्स 24%, अन्य 2%। सबसे बड़ा स्रोत है बोरोइंग। एंड पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है? तो राज्यों का हिस्सा में 22%, 22%, ब्याज भुगतान 20%। सबसे ज्यादा पैसा जो होता है ना, राज्यों का मिलता है। राज्यों का हिस्सा, क्योंकि भारत एक संघीय व्यवस्था है जिसमें राज्यों का भी उतना ही हक है जितना केंद्र का है। एंड नाउ अब जानेंगे कि ब्याज भुगतान, जो सरकार जो पैसा लेती है बैंक से, आरबीआई से, बैंक से, आरबीआई से एंड बहुत तरीका के ऋण लेती है बॉन्डेड से। जब सरकार इन सब को ऋण सहित पैसा को लौटाती है उसे क्या कहते हैं? ब्याज भुगतान कहते हैं। सबसे अधिक क्या है? राज्यों का हिस्सा 22%, ब्याज भुगतान 20%। केंद्र सरकार की योजनाएं क्या है? जब केंद्र सरकार की योजनाएं चलता है, जैसे पीएम जनधन योजना, कई तरीका का योजना है, इन सब में 16%। कर्मचारी वेतन एवं पेंशन, केंद्र सरकार की जो कर्मचारी होता है और पेंशन, इनका जो जो वेतन होता है 9% इसमें खर्च करेंगे। रक्षा में 8%, अन्य व्यय 25%। सबसे बड़ा हो गया राज्यों का हिस्सा और दूसरा ब्याज का भुगतान। एंड क्या है? नाउ टैक्स एंड महंगाई से जुड़ी घोषणाएं। सस्ती होने वाली वस्तुएं, सीमा शुल्क, मतलब क्या क्या चीजें जो सस्ती होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बैटरियां, कैंसर की दवाएं, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स। उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाना, इलाज सस्ता करना, स्वच्छ सुरक्षा बेहतर करना। महंगी होने वाले क्या है? सोना चांदी का सीमा शुल्क बढ़ना, लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ेगा। उद्देश्य क्या है कि विलास विलासिता पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि। एंड ये देखो, कुल बजट जो है ना, इस बार का कुल बजट 53.5 लाख करोड़ था। 53.5 लाख करोड़। बजट का व्यापक प्रभाव किस पर है? तो रोजगार सृजन,
किसानों को लाभ, युवाओं को अवसर, पर्यटन और संस्कृति का विकास। ये देख लो अच्छा से। रोजगार सृजन, एमएसएमई, युवाओं के अवसर, स्टेम, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट पर जोर, किसानों को लाभ, पर्यटन और संस्कृति का विकास। एंड अब थोड़ा फास्ट जो है ना रिवीजन कर ले, रिकॉल कर लेते हैं। बजट का फोकस क्या है? बजट का जो फोकस है वो युवा, रोजगार और विकास। 3 कर्तव्य ड्यूटीज है। तेज सतत विकास, आकांक्षाएं पूरी करना, समावेशी विकास। 3 आधार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, वित्तीय क्षेत्र और एआई। 6 पिलर्स है। विनिर्माण, विरासत, एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा सुरक्षा, शहरी और आर्थिक क्षेत्र। प्रमुख घोषणाएं क्या हुआ? ऑरेंज इकोनॉमी, स्टेम, टेलीस्कोप, पर्यटन और भारत विस्तार, एआई टूल। सबसे बड़ा आय का स्रोत उधार, ब्रोइंग 24%। सबसे बड़ा व्यय राज्यों का हिस्सा 22% और ब्याज भुगतान 20%। कुल बजट 53.5 करोड़ रुपए। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकता है ये देख लेते हैं थोड़ा। बजट 2026-27 के 3 मुख्य कर्तव्य कौन से हैं? तो 3 मुख्य कर्तव्य हो गया, तेज सतत विकास, आकांक्षाएं पूरी करना और समावेशी विकास। बजट 2026-27 के विकास के 6 स्तंभ पिलर्स तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग, हेरिटेज, एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सिक्योरिटी, अर्बन इकोनॉमिक्स सेक्टर एंड भारत विस्तार एआई टूल का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार के सबसे बड़े आय और सबसे बड़े व्यय का नाम बताएं। सस्ती और महंगी होने वाले वस्तुओं का उदाहरण दीजिए। स्टेम का पूरा नाम क्या है? जय हिंद दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो मौज करिए।